तथा द्रव्यमान को हम समझते हैं, यानी इनर्शिया और मास को हम समझते हैं कि दोनों का संबंध में क्या होता है, संबंध इसमें रिलेशन क्या होता है, सो देखते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु अगर अपनी गति का अवस्था में है तो वो क्या करे, गति का अवस्था, तो गति का अवस्था में बनाए रखना चाहती है। अगर कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगा, कोई वस्तु अगर रुका हुआ तो रुका ही रहना चाहती है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी गति का अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब जो गति में है तो उसका विरोध करेगा, रुकने वाला का विरोध करेगा, अगर रुका हुआ है तो क्या चलने के लिए विरोध करेगा। कोई चलना नहीं चाहता, कोई रुकना नहीं चाहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, चाहे विराम अवस्था में कोई वस्तु अगर रुका हुआ तो हमेशा रुका ही रहना चाहती है, और जो चलता है और जो गतिशील है वो क्या करेगा, वो रुकना नहीं चाहता है। वो रुकना नहीं चाहता, वो क्या, रुकने वाला अवस्था को विरोध करता है। अब देखो, वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। ये क्या है, वस्तु का प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक गुण क्या है, जड़त्व कहलाता है, इसको इनर्शिया कहते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो परिभाषा है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर क्या है, एगो ये फुटबॉल गेंद लेते हैं, एगो क्या है, इतना ही साइज के एगो पत्थर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे किसका मास ज़्यादा है, किसका मास कम होता है। तो यहाँ पर क्या है, फुटबॉल के गेंद का मास क्या होगा, कम होगा। फुटबॉल गेंद का क्या होगा, मास यहाँ पर कम होगा, लेकिन इसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने यहाँ पर क्या है, पत्थर है, ये फुटबॉल गेंद है, तो फुटबॉल गेंद का है नहीं, यहाँ पर क्या है, इसका मास कम है, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मतलब मास पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा ये दोनों का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या होगा, डायरेक्टली, मतलब ई अगर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, अगर ई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। मतलब ई इस पर डिपेंड कर रहा है, ये है ना, ई द्रव्यमान अगर बढ़ेगा ना तो जड़त्व भी बढ़ेगा। मतलब द्रव्यमान अगर मतलब 5 kg होगा तो जड़त्व भी उतना ही लगेगा, उस हिसाब से लगता है। देखिए यहाँ पर बैलगाड़ी और रेलगाड़ी के लेते हैं। तो बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी, यहाँ पर बैलगाड़ी का यहाँ पर क्या है, मास क्या है, कम है, लेकिन इसका मास क्या है, ज़्यादा है। इसको चलाने के लिए कम बल की आवश्यकता होगा, इसको चलाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता। अगर जैसे इसको अब 2 बैल मिलकर खींचता है, 2 बैल से इसको खिंचाएंगे रेलगाड़ी को, तो लगभग में टसक भी नहीं सकता, मतलब घिसक भी नहीं सकता है रेलगाड़ी, इसमें इतना बल की आवश्यकता है। तो इसका मास क्या होगा, इसका मास ज़्यादा हो गया, इसका मास क्या होगा, कम हो गया। तो इसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, इसका इनर्शिया कम हो जाएगा। अब देखिए 5 रुपये का सिक्का और 1 रुपया का सिक्का लेते हैं, मतलब कम वाला सिक्का लेता है, जिसका कम मतलब मास होता है उसका सिक्का लेता है। 5 रुपये का सिक्का हल्का सा मोटा होता है, 1 रुपये का सिक्का थोड़ा सा पतला होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, इनर्शिया कम हो जाएगा, इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। मतलब जिसका मास ज़्यादा, अगर 5 रुपया सिक्का उठाने के लिए हमको जितना बल की आवश्यकता होगा, 1 रुपया सिक्का उठाने के लिए हमको उससे कम बल की आवश्यकता होगा। खिसकाने के लिए इसको ज़्यादा बल की आवश्यकता, इसको कम बल की आवश्यकता होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व क्या हो, समान होता है। इसका क्या हो, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, नहीं होता है। काहे नहीं होता है, जैसे रेलगाड़ी और बैलगाड़ी के लेते हैं, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी के लेते हैं, तो इसका क्या होगा, मास ज़्यादा होगा, इसका मास क्या होगा, कम होगा। तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही बात, यहाँ का सभी वस्तुओं का मास मतलब इनर्शिया क्या होगा, जड़त्व समान होता है। जैसे क्वेश्चन होगा नहीं, यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा, इसका कम, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या, जड़त्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, द्रव्यमान को। अगर द्रव्यमान अगर 5 ई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई भी घटेगा, ई ज़्यादा तो ई भी ज़्यादा, ई कम तो ई भी कम। इतना आपको समझ में आ गया। आप देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर किताब से भरा बक्सा है, इसको उठाने के लिए या इसको घसकाने के लिए खाली बक्सा की अपेक्षा इसको ज़्यादा मतलब फोर्स की या बल की आवश्यकता पड़ेगा। इसको मतलब खींचने के लिए या इसको धकेलने के लिए क्या होगा, इसको ज़्यादा के बल की आवश्यकता, इसको कम। इसमें क्या, इसको कम लगेगा, इसका क्या है, इसका मास कम हो जाएगा, इसका मास ज़्यादा है, इसलिए इसमें ज़्यादा बल की आवश्यकता होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका भार क्या होगा, इसका मतलब मास ज़्यादा होगा, तो इसका मास ज़्यादा, इसका इनर्शिया कम हो जाएगा, इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मतलब जिसका मास यानी मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिसका इनर्शिया कम होगा उसका इनर्शिया भी, जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम होगा। आपको ये क्वेश्चन पूरा पूरी समझ में आ गया होगा।